हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके न्यू सब्जेक्ट के साथ, डेट इज प्रैक्टिस एंड थ्योरी ऑफ मार्केटिंग या थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग और फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। और इसको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम में मार्केटिंग मैनेजमेंट से भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट नेम है आपका, बेसिक मार्केटिंग के बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है। चाहे आपका फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का हो इस सब्जेक्ट को, या मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो, या फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग का हो। राइट, सो इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कहें एनईपी के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। सो अगर आपका भी ये सब्जेक्ट है सो पूरे पार्ट्स को आप ज़रूर देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कंटेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स ग्रुप SWNT को ज्वाइन कर लेंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay, so now guys, in this part we are going to discuss topic that is marketing nature। इससे पहले मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि मार्केटिंग बेसिकली सिर्फ सेलिंग करना नहीं है, सिर्फ बेचना ही नहीं है या प्रमोट करना ही नहीं है, बल्कि बेचोगे कैसे? बेचोगे ऐसे कि प्रोडक्ट को ऐसा बनाना है जो कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा होगा। बेसिकली सबसे पहले मार्केट को समझो कि मार्केट में क्या चाहिए कस्टमर को, क्या गैप है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को डेवलप करना है। प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेयर कराना है, मीन्स उसकी ब्रांडिंग करनी है ताकि कस्टमर को एक ऐसी चीज दो कि कस्टमर आपको एक भीड़ में भी पहचाने आपकी प्रोडक्ट को। ठीक है, ऐसे उसकी ब्रांडिंग कर दो, ऐसा उसको वैल्यूबल बना दो कि कस्टमर आपको अंडरस्टैंड कर पाए और आपके पास आए और आपको देखते ही वो क्लिक कर जाए कि हाँ, आपको उसको आपका ही प्रोडक्ट खरीदना, बिकॉज इट इज बेस्ट। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग करना, पोजीशनिंग करना, एक स्टेटस बनाना मार्केट में उस प्रोडक्ट का अपने, इसके साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रमोट करना कस्टमर को। ठीक है, प्रमोट करने के लिए आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज करो कि ऐसा प्राइस सेट करो कि वो बजट फ्रेंडली हो, कस्टमर उसको ले, उसको अलग अलग चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना, अवेयर कराना कस्टमर को मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, एंड फाइनली उसको से डिलीवर करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच में लाना। तो ये हमने समझा कि मार्केटिंग है, सिर्फ बेचना ही नहीं बल्कि ये सारी एक्टिविटीज कलेक्टिवली क्या बनाता है, आपका मार्केटिंग बनाता है। आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग का नेचर क्या है। ठीक है, तो इससे पहले जिसने पार्ट नहीं देखा है प्लीज देख के आओ, वहां पे हमने स्टोरी डिस्कस की थी और उसी स्टोरी को ही रिलेट करके मैं सारे नेचर को आपको एग्जाम्पल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है। ये देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब नेचर है आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लो और एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख के आना। ठीक है, पहला है कस्टमर ओरिएंटेड। हमने पढ़ा मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बेसिकली कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मार्केटिंग सेलर ओरिएंटेड नहीं है, वो सेलर को क्या बनाना है, उसका क्या मूड है, क्या बना सकता है, उस पर फोकस नहीं है। कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, ये उस पर फोकस है। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि इट इज कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, ये कस्टमर ओरिएंटेड है कि मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट। आप यहाँ पे जो कस्टमर है आपका, उसकी नीड और उसकी वांट को अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो मार्केटिंग इसके इर्द गिर्द घूमती है, मीन्स कस्टमर के इर्द गिर्द घूमती है, उसके नीड्स एंड वांट के अकॉर्डिंग। ये फोकस करती है कि आप वैल्यू दो कस्टमर को, ताकि उसको वैल्यू कैसे दोगे कस्टमर को, ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करके जो उसकी नीड को पूरा कर रहा होगा। तो मार्केटिंग क्या है, बेसिकली आपकी कस्टमर ओरिएंटेड। जैसे कि आपने देखा था गोलगप्पे वाला एग्जांपल में कि गोलगप्पा वाला को पता है कि हमारे कस्टमर को अलग अलग फ्लेवर पसंद है। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया, हर तरीके का पानी रखा, अलग अलग स्पाइस लेवल का, भाई जिनको तीखा पसंद उनको वैसा देंगे, मीठा पसंद उनको वैसा देंगे, और एक्स्ट्रा पूरी भी देंगे ताकि कस्टमर बार बार मेरे पास आए। तो वो कस्टमर पे ध्यान दे रहा है कि कस्टमर को क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए, हम वो सर्व करेंगे। तो मार्केटिंग इज व्हाट, इट इज कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस से आप क्या समझते हो कि मार्केटिंग डायनेमिक है, मतलब कि स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक क्या होता है, स्थिर, एक ही जैसी है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। मार्केट जैसी थी पहले 100 साल पहले, आज की मार्केट वैसी है। आपको लगता है ऐसी है क्या? इस 100 साल पहले जो कपड़े बिक रहे थे, जो स्टाइल था, जो ट्रेंड था, वही आज भी है? ऑफ कोर्स नॉट। तो मार्केटिंग डायनेमिक है, स्टैटिक का अपोजिट होता है डायनेमिक, मतलब कि चेंज होती रहती है, फास्ट चेंज होती रहती है। तो ये क्या चेंज होता रहता है मार्केटिंग में, बेसिकली कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती है। कस्टमर को पहले कुछ पसंद, आज कुछ और पसंद है। पहले सिंपल जीन्स, आज डैमेज जीन्स,
फॉर द कितनी वैरायटी ऑफ जीन्स आ गई, आपने देखा वाइड लेग, ठीक है, बूट कट, मतलब बहुत सारी। पहले ऐसा होता था क्या? नहीं था ऐसा मार्केट में, बट अब कस्टमर के प्रेफरेंस भी क्या हुआ? चेंज हुआ। मार्केट के ट्रेंड बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता जा रहा है। पहले कुछ मोबाइल को देख लो, पहले बिल्कुल बेसिक, आप देखो कितने फैंसी मोबाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज हो रहा है, कंपटीशन में भी चेंज हो रहा है। तो मार्केटिंग एक जैसी नहीं है, मार्केट भी एक जैसी नहीं है, ना कस्टमर एक जैसे हैं, ना मार्केट में ट्रेंड एक जैसा है, ना टेक्नोलॉजी एक जैसी है, ना कंपटीशन एक जैसा है। सब कुछ बदल रहा है। इसीलिए ज़रूरत है कंपनी को कि वो अपनी मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज बना रहा है, ठीक है, उसको भी बदलता रहे, ताकि वो मार्केट में टिक पाए। अब देखो एग्जाम्पल से समझो कि गोलगप्पा वाला क्या कर सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि जिससे वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदले, ताकि वो मार्केट में रह पाए। और बदलोगे मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। जैसे कि वो उसको लगा कि सीजन जैसे जैसे बदलते हैं, तो उसको लगा जैसे मेरा विंटर सीजन आएगा तो मैं ये फ्लेवर दूंगा। जैसे उसको लगा कि समर आएगा तो मैं मिंट वाटर, पुदीना वाला पानी रखूंगा, ठीक है, अच्छा रखता है। फेस्टिवल आएंगे तो मैं कॉम्बो ऑफर्स निकालूंगा, ताकि लोग फेस्टिवल में कॉम्बो ऑफर देके मेरे पास आए और चीज़ लें। कंपटीशन को देख रहा है कि कंपटीशन जैसे मान लो आ गया, पहले अकेले लगा रहा था, अब 10 लोग और आ गए, तो उनसे कैसे बेटर कर सकते हो? वो वहाँ पे टेक्निक सोचेगा कि हाइजीन पे फोकस करता हूँ, सर्विस पे फोकस करता हूँ, ठीक है, जिससे मेरे पास कस्टमर आए और ठीक है और आते जाएं। तो जैसे जैसे उसको लग रहा है कस्टमर, कंपटीशन बदल रहा है या मार्केट में चीज़ें बदल रही है, सीजन बदल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस भी बदल रहा है। अगर ऐसे ही रहेगा जैसे वो पहले था, तो उसके पास कोई नहीं आएगा। तो मार्केटिंग बेसिकली डायनेमिक प्रोसेस है, आपको चीज़ें अकॉर्डिंग बदलना होगा, ठीक है। एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग बेसिकली आपको एक्सचेंज प्रोसेस फैसिलिटेट करता है, मींस बायर और सेलर। ऑफ कोर्स मार्केटिंग में क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कस्टमर आपको पैसे दे रहा है उसके लिए, ठीक है। तो एक्सचेंज प्रोसेस है ही मार्केटिंग में। ये सिंपल है कि आप कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, सर्विस ले रहा है और आप वो पेमेंट कर रहे हैं, आपको इन रिटर्न पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज हो रहा है, सनी की सिर्फ आप ही उसको दे रहे हो, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है। तो वहां पे आप कोई सोशल वर्क करने नहीं बैठे हो, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो और मार्केटिंग उसी की चल रही है। तो एक्सचेंज प्रोसेस है, गोलगप्पा वाला टेस्टी गोलगप्पे देता है और उसको पैसे मिलते हैं, तो ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन भी आपको समझ में आया है कि मार्केटिंग फोकस करती है कि हमें वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज देके जो उनकी लाइफ को अच्छा बनेगा, बनाएगा बनाएगा, उनकी नीड्स को पूरा करेगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मान लो मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, मार्केट में प्रॉब्लम है, कोई क्लीनिंग टूल की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं मिल रहा है, जिससे चीज़ें अच्छे से साफ नहीं हो पा रही। आपने वही प्रोडक्ट बना के दे दिया, उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। तो आपने क्या की? वैल्यू क्रिएट कर दी। क्यों वैल्यू क्रिएट की? क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस दिया जो कस्टमर की नीड एंड वांट को पूरा कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो हमने वहां पे क्या की? वैल्यू क्रिएट कर दी। सो वैल्यू क्रिएशन एक मार्केटिंग का फोकस होता है कि मार्केटिंग को वैल्यू क्रिएट करनी है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है गोलगप्पे वाले का, तो उसने कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, ठीक है। कस्टमर को कैसे वैल्यू दी? ऐसे मटेरियल यूज़ करा जो अच्छे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पूरी दे रहा है, हाइजीन मेंटेन कर रखी है, फास्ट सर्विस है। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है? बेटर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, क्योंकि उसको वैल्यू मिल रही है फॉर मनी। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच। मार्केटिंग जो है बहुत सारे बिजनेस फंक्शन को आपस में जोड़ के चलता है। मार्केटिंग में सिर्फ सेल नहीं हो रही है, सिर्फ बेच ही नहीं रहे हो, बल्कि बना भी रहे हो। तो प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल्स भी हो रही है, पैसों का मैनेजमेंट भी हो रहा है, कस्टमर पे भी ध्यान दे रहे हो, तो कस्टमर सर्विस भी दे रहे हो और डिलीवरी भी कर रहे हो कस्टमर को। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का वर्क जो है वो हो रहा है। मीन्स मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं है, बल्कि मिक्सचर है आपका, प्रोडक्शन का, सेल्स का, फाइनेंस का, कस्टमर सर्विस का, ये इंश्योर करने के लिए कि कस्टमर को वैल्यू मिल पाए। सिमिलरली गोलगप्पा वाला एग्जाम्पल देखो, सिर्फ वो पानी पूरी नहीं सेल कर रहा है, बल्कि टेस्ट ये भी इंश्योर कर रहा है कि वो टेस्टी हो, हाइजीन हो, सर्विस अच्छी हो, डिलीवरी क्विक हो। मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में काम कर रहा है और सबको एक साथ लेके चल रहा है, जिससे हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड बेसिकली होता है कि मार्केटिंग का कोई गोल होगा, मतलब किसी पर्पस के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो। बेसिकली क्यों आप मार्केटिंग कर रहे हो? क्यों आप प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हो? ऑफ कोर्स आप ये चाहते हो कि उसकी सेल्स अच्छी हो। सेल्स तो तभी होगी जब प्रोडक्ट ऐसा होगा जो खरीदने लायक होगा कस्टमर के लिए, तभी उसकी सेल्स बढ़ेगी, तभी उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड होती है।
कि वो उसका फोकस होता था कि मुझे प्रॉफिट बनाना है या सेल्स बढ़ानी है या मुझे अपने नए नए आउटलेट खोलने हैं, तो उसके लिए मुझे एक्सपैंड करना है। तो मार्केटिंग सिर्फ एम ही नहीं कर रहे हो, बल्कि किसी पर्पस के लिए कर रहे हो। जैसे कि गोलगप्पे वाले को देख लो, उसका एम हो सकता है कि उसे सेल्स बढ़ानी है, लॉयल कस्टमर चाहिए, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, या नए ऑफर्स दे रहा है। क्यों दे रहा है, नए ऑफर्स क्यों अच्छे दे रहा है, क्वालिटी क्यों इम्प्रूव कर रहा है, क्यों कस्टमर को क्यों अच्छे से इंगेज कर रहा है, बिकॉज वो चाहता है कि वो बार बार आए। बार बार इसलिए आए क्योंकि अगर वो बार बार आएंगे तो उसकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो उसका जो गोल है अच्छा प्रॉफिट कमाने का या और आउटलेट खोलने का, वो पूरा हो पाएगा। राइट, सो मार्केटिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग का जो नेक्स्ट नेचर है वो है आपका कंटिन्यूस एक्टिविटी। कि मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी, ऑफ कोर्स मार्केटिंग जो आपने की है, लाइक प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाना, उसको डिलीवर करना और कस्टमर को टाइम टू टाइम इंगेज करना, वो वन टाइम की एक्टिविटी नहीं होगी। आपको कंसिस्टेंटली मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की जो नीड एंड वांट थी वो हमेशा एक जैसी तो रहेगी नहीं। एज हमने इससे पहले भी पढ़ा, मार्केट जो है वो डायनेमिक है, ठीक है। तो कस्टमर की नीड्स भी बदलती रहेंगी, उसका प्रेफरेंस भी बदलेगा, मार्केट में चीज़ों को प्रमोट करने का तरीका भी बदलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भी चेंजेस करने हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। तो मार्केटिंग बेसिकली कंटिन्यूस एक्टिविटी है। बिजनेस को कंटिन्यूसली मार्केट को समझना है, कस्टमर को इंगेज करना है और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनानी, ताकि वो कस्टमर को अपने टूवर्ड ला पाए और कंपटीशन में बना रहे। ठीक है, तो सेम है कि जैसे कि गोलगप्पा वाला है, उसने एक प्लेट बेसिस का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉप करेगा, वो टाइम टू टाइम देखेगा कि क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या नए चीज ऑफर में ला सकता हूँ जिससे मेरे कस्टमर बार बार मेरे पास आए, और वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। वो जब तक मार्केट में है तब तक कुछ ना कुछ नया करता रहेगा और एक्टिविटीज को रिपीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ऑफ कोर्स मार्केटिंग जो है उसमें आपको आर्ट भी लगेगी और साइंस भी लगेगी। बेसिकली आर्ट क्या होती है, ये चीजों को एक तरीके की करने की कला, ठीक है। आपके पास एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिससे आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कैंपेन रन करोगे, ठीक है। आपका कस्टमर को इंगेज कराने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज सब एक चीज कर रहे हैं, आप भी वही चीज कर रहे होगे, तो आपके पास कोई क्यों आएगा, ठीक है। कुछ डिफरेंट ऑफर देना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, कन्वे करने के लिए मेथड भी अलग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका क्या है, आर्ट है। नेक्स्ट, जो भी मार्केटिंग आप कर रहे हो वो सिर्फ या जो भी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे हो, लाइक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर रहे हो या ब्रांडिंग की कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, तो उसका डिसीजन आप ऐसे ही नहीं ले लोगे कि आपको किस वे में वो करना है। कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको डेटा गैदर करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने फोकस करना पड़ेगा मार्केटिंग पे, ठीक है। सो जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल में भी देखें, तो जैसे जो आपका सेलर है वो फोकस कर रहा है एक आर्ट पे, वो ये है कि उसको जो भी अपने पानी पूरी वगैरह बेचनी है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये उसका एक क्रिएटिविटी फीचर है कि वो इस चीज पे फोकस कर रहा है कि मेरा जो पानी है वो अच्छा हो, ठीक है, स्पाइसी हो या 3 तरीके के फ्लेवर हो। नेक्स्ट है साइंस, क्या है, उसने कस्टमर को समझा, डेटा जैसे आसपास जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे एक बार रिसर्च कर ली, पता कर लिया कि उनको क्या, यहाँ के लोगों को ज्यादा पसंद है या यहाँ पे क्या चलता है। उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसी के अकॉर्डिंग उसने स्मार्टली प्राइसिंग की। मतलब ऐसा ना हो कि वहां के कस्टमर, उसको पता है कि उतने रिच नहीं है और उसने प्राइस ऐसा हाई टैग कर दिया है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो मार्केट से बहुत जल्दी आउट भी हो जाएगा। तो उसके लिए उसको प्रॉपर रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी एंड फाइनली वो उसके अकॉर्डिंग चीजों को करेगा। तो मार्केटिंग आपकी आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स जो मार्केटिंग होती है वहां पे आपको अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने पे फोकस करना पड़ता है, बिकॉज आपका बस एक ही पर्पस नहीं, मेरा सामान एक बार बिक जाए बस खत्म, ठीक है। एक बार से आप मार्केट में नहीं हो, आप इसलिए हो ताकि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओ, और लॉन्ग टर्म तब सर्वाइव कर पाओगे जब आपका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा। मींस कस्टमर बार बार आपके पास आ रहे हैं, आपके पास रिपीट बिजनेस है, ठीक है। और रिपीट बिजनेस तब होगा जब आपके पास कस्टमर की लॉयल्टी होगी, और कस्टमर आपके टुवर्ड लॉयल तब होगा जब आप उसको ऐसा प्रोडक्ट दे रहे होगे जो उसकी नीड्स एंड वांट को फुलफिल कर रहा होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग में फोकस करना होता है कि आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ। रिलेशनशिप तब बिल्ड कर पाओगे जब मार्केट को समझ पाओगे, और मार्केट को समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाओगे और डिलीवर करोगे, ठीक है। लास्ट है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं है,
मीन्स सिर्फ बिजनेस ही को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वही प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सिर्फ वही ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करते, सिर्फ वही कस्टमर के रिटेंशन पे फोकस नहीं करते, बल्कि ये हर इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट हो, नॉन प्रॉफिट या एनजीओज वगैरह होते हैं, वो लोग भी अपनी मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। वो लोग भी चाहते हैं हम ऐसा प्रोडक्ट, ये सर्विस दे लोगों को जो उनके नीड को, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को पोजीशन करें मार्केट में, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग कराएं ताकि लोग अवेयर हो उनके बारे में और उनको प्रेफर करें एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन आपकी मार्केटिंग की होती है। राइट गाइस, सो हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया नेचर को लेके। अगर आपने से पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले तो वाला पार्ट देखिएगा, क्योंकि जो बेस है ना इस पूरी वीडियो का, वो उसमें ही आपका फॉर्म होने वाला है। वरना आप क्लूलेस रहोगे कि ये एग्जाम्पल कहाँ से आ रहा है पानीपुरी वाला, और क्लूलेस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो वाला पार्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला देखिएगा, और जिन्होंने देख रखा है वेल गुड। ठीक है, सो अगर आपने देख लिया है और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।